सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल बताया था अनुमिति के जो दो साधन हैं, व्याप्ति और पक्षधर्मता। तो पक्षधर्मता के बारे में कल हम कर रहे थे अध्ययन, चर्चा कर रहे थे। तो क्या है पक्षधर्मता? क्या है? शिशाधैषया शून्या सिद्धिर यत्र न विद्यते स पक्षः तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमितिर् भवेत्। तो क्या अर्थ हुआ इसका? कारिका का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? जहाँ जानने की इच्छा ना हो और जहाँ सिद्धि भी ना हो तो वो पक्ष कहलाता है। उस पक्ष में वृत्ति का जो ज्ञान है वो फिर दोबारा बोलो, गलत बोल गई। जहाँ अनुमान करने की इच्छा ना हो, ठीक है, और जहाँ सिद्धि भी ना हो, सिद्धि हो। इसको पढ़ो ना, शिशाधैषया शून्या सिद्धि। अनुमति की इच्छा नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, ये किसका अर्थ हुआ? शिशाधैषया शून्य, शिशाधैषया शून्या सिद्धि। सिद्धि यहाँ पे सिद्धि इधर नहीं आएगी। फिर मैं तो वैसे ही मतलब सोच। चलो जो आपने समझा वो बताओ पहले। हाँ, जहाँ जानने की भी इच्छा ना हो, मतलब अनुमान करने की इच्छा ना हो। अनुमान करने की इच्छा कब नहीं होगी व्यक्ति को, ये बताओ आप पहले। हमें अनुमिति की इच्छा कब नहीं होती है? कल तो मैंने 4 लिखवाए थे ना, तो कब नहीं होती अनुमिति की इच्छा? हमें 4 पक्ष लिखाए थे जिनमें 3 जगह अनुमिति की इच्छा होती है और 1 जगह ऐसी जहां अनुमिति की इच्छा नहीं होती है। जहाँ सिद्धि है और शिशाधैषया नहीं है वहां का। हमें अनुमिति की इच्छा तब नहीं होगी जब चीज हमारे सामने है ना। तो जब सिद्धि तो है और इस सामने जो प्रत्यक्ष है, जो सिद्धि है, इसको मुझे अनुमान प्रमाण से जानने की इच्छा नहीं है, तो उस समय क्या होगा? उस समय शिशाधैषा नहीं होगी, शिशाधैषा का अभाव होगा। तो ये सिद्धि कैसी है? मेरे सामने सिद्धि तो है लेकिन मुझे इसके बारे में अब अनुमान की इच्छा नहीं है। मेरे पास इस समय 2 स्थिति उपस्थित हो सकती हैं, एक तो सिद्धि है और साथ में शिशाधैषा भी है कि ये प्रत्यक्ष है लेकिन इसको चलो थोड़ा और अनुमान प्रमाण से और जानते हैं, तब तो अनुमिति हो जाएगी। लेकिन सिद्धि सामने है और मेरे को शिशाधैषा नहीं है, मैं संतुष्ट हूं इससे, तब अनुमिति नहीं होगी। अनुमिति नहीं होगी ना तब। तो ये कारिका क्या कह रही है? शिशाधैषया शून्या सिद्धि यत्र न विद्यते। ये वाली सिद्धि नहीं होनी चाहिए, तब क्या बनेगा? पक्ष। मतलब शिशाधैषया शून्या सिद्धिर यत्र न विद्यते स पक्षः, तब पक्ष बनेगा। और तत्र मतलब हाँ, तत्र मतलब जिस पक्ष में, उस पक्ष में वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमितिर् भवेत्। उस पक्ष में फिर क्या होना चाहिए? वृत्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। वृत्तित्व क्या है? धूम, हेतु। तो उसके हेतु के रहने का ज्ञान होना चाहिए, धुआं दिखना चाहिए। पक्ष मतलब पर्वत, और उस पर्वत में वृत्ति मतलब धूम, हेतु। तो उसके होने, उस हेतु के ज्ञान से, वृत्तित्व ज्ञानात्, तब अनुमिति होती है। ये कारिका का अर्थ। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाष्य समझ में आ गया? कुछ पूछना है कल वाले में से? कल वाला भाष्य समझ में आ गया? आप इसको भाष्य को पढ़ते नहीं हैं और ये
भाष्य मेरे से पढ़ के दोबारा न दोहराना, ये बहुत ही गलत बात होती है। तो अच्छे विद्यार्थियों को गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं दोहराते हो दीदी? इतना पुरुषार्थ करके आपको समझाती हूँ, फिर अगले दिन आऊं तब तक सारा फिर भूल जाते हो, तो गलत बात है ना ये। हाँ, इसको, इस कारिका को अगर उदाहरण में ले तो इसका शिशाधर्ष शून्य सिद्धि, तो इसमें पर्वतो बहनीमान जो है, तो यहाँ पे तो बहनी को दिखाई नहीं दे रहा है, सिद्धि दिखाई नहीं दे रहे, तो जानने की भी इच्छा, तो अनुमिति हो जाएगी ना, फिर अनुमान प्रमाण से जान लेंगे आप। अगर शिशाधर्ष ना हो तो फिर नहीं होगी, तब नहीं होगी। लेकिन धुआं तो उनको दिखेगा ना, फिर वो उसके मन में फिर वो इच्छा जागे कि हाँ देख लेते हैं, तब हो जाएगी। धुआं दिखा और इच्छा हुई कि मैं जानूं, तो हो जाएगी, अनुमिति हो जाएगी। तो चलो, आप नहीं पूछ रहे, मैं पूछती हूँ आपसे, है ना। आप मेरे को ये बताओ, ये एक जगह ये कहा इन्होंने, अतः एव साध्य संदेहो अपि न पक्षता विनापि संदेहम तदनुमानात् सिद्धौ सत्याम अपि शिशादहिषा सत्वे अनुमितिर भवति एव। इस पंक्ति का अर्थ बताओ। सिद्धौ सत्याम अपि शिशादहिषा सत्वे अनुमितिर भवति एव। और इससे अगली पंक्ति का भी, अतः शिशादहिषा विरह विशिष्टत्वम सिद्धौ विशेषणम। इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा? हाँ बोलो। सिद्धौ सत्याम अपि शिशादहिषा सत्वे अनुमितिर भवति एव। क्या कह रहे हैं? सिद्धि के होने पर भी और अनुमान करने की इच्छा के होने पर भी अनुमिति होगी। ये जैसे आपने वो एक हाथी का जो उदाहरण दे दिया था कि यहाँ पे सामने हाथी भी है और सिद्धि भी है और जानने की इच्छा भी, फिर उसका जब चिगार होता है तब उसको अनुमान करने की अनुमान हो जाता है। नहीं नहीं, ये तो हो गया। सिद्धौ सत्याम अपि शिशादहिषा सत्वे अनुमितिर भवति एव। अतः शिशादहिषा विरह विशिष्टत्वम सिद्धौ विशेषणम। गजगचित कर तो पहले वाले में आ गया ना। साध्य संदेहो अपि न पक्षता, चलो इसको भी उसके साथ लगा सकते हो। संदेहम तद अनुमानात्, ये तो इसी में आ गया, तो उसी का ही ये पुनः कथन कर रहे हैं। सिद्धौ सत्याम अपि शिशादहिषा सत्वे अनुमितिर भवति एव। अतः शिशादहिषा विरह विशिष्टत्वम सिद्धौ विशेषणम। इसका क्या अर्थ है, क्या कह रहे हैं? ये समझने जैसी पंक्ति थी, तो छोड़ दो इसको, कल पढ़ के आओगे, क्योंकि मैं बता दूंगी तब तो फिर ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि रोजाना पका पकाया हलवा खा लेते हैं, तो पकाना खुद भी तो सीखना चाहिए ना। इसको छोड़ दूं, आगे चलूं, इसको दोबारा पढ़ के आओ, और या तो अभी पढ़ जाओ, एक एक पंक्ति पढ़ के पढ़ते चले जाओ, शुरू से पढ़ो। शुरू से भी नहीं आ रहा है तो छोड़ देती हूँ, आगे चलो फिर, इसको कल पढ़ के आओ। लेकिन ये दूसरा पैरा समझ में आ गया जो मैंने 4 बताए थे? ना, ये भी नहीं आए। पाठ को ऐसे पढ़ो जैसे ये आपकी पूजा है, भक्ति है, ऐसे पढ़ो। चलो देखो एक बार, है ना। पक्षवृत्तित्वम इत्यत्र पक्षत्वम किम तदाह। पक्षवृत्तित्व कहा ना इसमें, तो पक्ष क्या है वो कह रहे हैं शिशादहिषा। शिशादहिषा पक्ष है। शिशादहिषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव पक्षता, और शिशादहिषा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि का अभाव है जो, उसको कहेंगे पक्षता। और तद्वान उस पक्षता वाला जो है वो क्या होता है? पक्ष। पक्षता किस में रहेगी? पक्ष में। पक्ष क्या है? पर्वत। शिशादहिषा मात्रम न पक्षता विनापि शिशादहिषाम घन गर्जितेन मेघानुमानात्। शिशादहिषा मात्र पक्ष से पक्षता नहीं बनेगी, क्योंकि बिना शिशादहिषा के भी कई बार क्या होता है कि घन की गर्जन सुन करके मेघ का अनुमान माने अनुमिति वहां हो ही जाती है,
तो कोई इच्छा थोड़ी थी पहले, तो अचानक से आवाज सुनाई दी और अनुमिति हो गई, तो बिना शीशा दीशा के ही हो गई ना वहां अनुमिति। जैसे बादल की गर्ज सुनाई दी तो शीशा दीशा थोड़ी थी पहले, तो बिना शीशा दीशा के अनुमान हो गया ना कि बाहर बादल होंगे, तो बिना शीशा दीशा के भी अनुमिति हो जाती है। ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं अतएव साध्य संदेहो अपि न पक्षता, और केवल साध्य संदेह इससे भी पक्षता नहीं बनेगी, क्योंकि बिना अपि संदेहम तद अनुमानात्, जैसे गज सामने खड़ा है तो वहां कोई संदेह थोड़े ही है कि ये गज है या नहीं है, कोई संदेह नहीं है, पता ही है गज है, लेकिन तो भी वहां अनुमिति से जानते हैं। क्यों जानते हैं? जब सामने ही है तो क्यों जानते हैं? तो इसके लिए एक पंक्ति लिख लीजिए, कोई चीज सामने ही है फिर भी हम क्यों जानना चाहते हैं अनुमिति से, तो लिखो प्रत्यक्षेण द्रष्टुम अपि अर्थ अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क रसिकाः। प्रत्यक्षेण दृष्टम अपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क रसिकाः। है जी, अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क रसिकाः। जो तर्क में रस लेने वाले लोग होते हैं ना, अर्थात नैयायिक, वो प्रत्यक्षेण दृष्टमपि, प्रत्यक्ष कोई चीज दिख रही है उसको देख करके भी अर्थम उस पदार्थ को अनुमानेन बुभुत्सन्ते, अनुमान से उसको जानना चाहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वो चीज तो दिख रही है, हाथी सामने दिख ही रहा है, फिर भी कहते हैं चलो इसको अनुमान प्रमाण से जानते हैं। जब ये चित्कार करेगा ना तो वो हेतु बन जाएगा, क्योंकि ये चित्कार कर रहा है इसलिए ये हाथी। तो कई बार व्यक्ति, हम ऐसे व्यवहार में भी करते हैं, कई बार कोई चीज सामने होती है, हम कहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है लो जी ये एक सोने का आभूषण आपको लाके दिया है और ये प्योर सोने का है, हम उसको देख भी रहे हैं, हमें विश्वास भी हो रहा है कि ये सोने का है, क्योंकि वो अगला व्यक्ति भी हमारा विश्वसनीय है। फिर हम कहते हैं कि हाँ सोने का ही है, चलो फिर भी एक बार कसौटी पे कस के देख लेते हैं, तो उसको कसौटी पे घिस के देखते हैं। फिर तो ऐसे होता है ना, कोई चीज सामने होती फिर भी चलो इसको इसके माध्यम से भी जान लेते हैं। कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है तो हम कहते हैं हाँ ये है तो सत्य, लेकिन देखते हैं कि शास्त्र में भी इसका कहीं कोई प्रमाण है क्या, तो कहते हैं हाँ जो आपने कहा था उसी बात को गीता में फलां श्लोक में ऐसे कहा है, उसी बात को योग दर्शन में ऐसे कहा है। ऐसे कोट करते हैं ना हम रोज, हम कोई बात बोलते हैं फिर हम कहेंगे इसी बात को पतंजलि ऋषि ने ऐसे कहा है, तो उसका प्रमाण देते हैं ना। फिर तो कोई चीज सामने होने पर भी जो तर्क रसिक होते हैं वो उसको अनुमिति से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि संदेह नहीं है, साध्य संदेह अपि न पक्षता, केवल मात्र, क्योंकि जो प्राचीन नैयायिक हैं उन्होंने कल पक्षता किसको बताया था? पक्षता मतलब क्या? साध्य संदेह है, यही तो बताया था ना कि साध्य का संदेह उसको पक्षता कहते हैं। नहीं कह रहे नहीं, हमेशा साध्य संदेह से ही पक्षता बनती है ऐसा नहीं है, कभी कभी बिना साध्य संदेह के भी पक्षता बन जाती है, क्योंकि जब पक्षता बनेगी तभी अनुमिति होगी, बिना पक्षता के कभी अनुमिति हो नहीं सकती है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे देखो यहाँ पर हाथी सामने खड़ा है और साध्य में कोई संदेह भी नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो फिर यहाँ पक्षता नहीं बनेगी ना, साध्य संदेह के बिना, साध्य संदेह ही पक्षता है। तो बिना पक्षता के तो अनुमिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाएगी। वो कहेगा कि सामने ये दिख रहा है लेकिन क्यों हो जाएगी? शिशा दहिशा है, उसको इच्छा है कि एक बार चित्कार करे तो हम इसको मान लेंगे। तो इसलिए ये भी जरूरी नहीं है। साध्य संदेहो अपि न पक्षता विनापि संदेहम तद अनुमानात् सिद्धौ सत्याम अपि शिशा दहिशा सत्वे। करे सिद्धि तो है वहां पे, गज तो खड़ा है, लेकिन शिशा दहिशा सत्वे, इच्छा हो गई उसको, तो अनुमिति भवती है, वह फिर अनुमिति हो ही जाती है प्रत्यक्ष में भी। अतः शिशा दहिशा विरह विशिष्टत्वम सिद्धौ विशेषणम। इसलिए यहाँ इन्होंने क्या कहा कि अनुमिति की प्रतिबंधक कौन होगी? शिशा दहिशा विरह। यहाँ सिद्धि तो है सामने, मानो कि यहाँ कारिका में विशिष्ट शब्द नहीं लगाते और शिशा दहिशा शून्य ये विशेषण नहीं लगाते,
केवल इतना ही कहते कि सिद्धिर यत्र न विद्यते स पक्षः, जहां सिद्धि नहीं है, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है? पक्ष है। माने हमें धूम धूम दिखा और अग्नि का ज्ञान नहीं है, तो इतना ही कहते सिद्धिर यत्र न विद्यते स पक्ष, इतना ही कह देते ना। तो फिर भी ये क्यों लगाया? तो कह रहे इसलिए लगाया कि ये शिशा दहिशा यदि हो जाएगी ना, तो सिद्धि के होते हुए भी अनुमान हो जाएगा। तो अनुमिति के प्रतिबंधक कौन सी सिद्धि बनेगी, उसको विशेषित कर दिया। कौन सी सिद्धि अनुमिति की प्रतिबंधक बनेगी? शिशा दहिशा शून्य सिद्धि। सिद्धि है और शिशा दहिशा भी नहीं है, तो ये अनुमिति की प्रतिबंधक है, तब अनुमिति नहीं होगी। तो ये इसलिए विशेषण लगाना पड़ा। अतः शिशा दहिशा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम तथा च यत्र सिद्धिर्नास्ति तत्र शिशा दहिशायाम सत्याम असत्याम अपि पक्षता। और कह रहे हैं वैसे ही जहां सिद्धि नहीं है लेकिन शिशा दहिशा है, सिद्धि नहीं है, धूम धूम दिख रहा है केवल, और जानने की इच्छा है, तो अनुमिति होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। और जहां सिद्धि नहीं है और शिशा दहिशा भी नहीं है, तो वहां अनुमिति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। वहां पर घनगर्जित ने बताया ना, यत्र च शिशा दहिशा अस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम असत्याम अपि पक्षता। और अगली बात कह रहे हैं कि जहां शिशा दहिशा है तो वहां सिद्धि के होने पर पक्षता बनेगी कि नहीं बनेगी? शिशा दहिशा माने जानने की इच्छा है और आगे सिद्धि भी है, तो वहां पक्षता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। और जहां पर शिशा दहिशा है और सिद्धि नहीं है, तो वहां पक्षता बनेगी कि नहीं बनेगी? वहां भी बन जाएगी। यत्र सिद्धि अस्ति शिशा दहिशा च नास्ति तत्र न पक्षता। लेकिन जहां सिद्धि तो है और शिशा दहिशा नहीं है, तो यहां पर अनुमिति होगी कि नहीं होगी? वहां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर पक्षता बनेगी नहीं। तो ये कौन सी सिद्धि अनुमिति की प्रतिबंधक बन गई? शिशा दहिशा शून्य सिद्धि। तो वो ही बता रहे हैं, शिशा दहिशा विरह विशिष्ट सिद्धे सत्वात्। क्योंकि ये सिद्धि कैसी है? शिशा दहिशा विरह विशिष्ट सिद्धि है। जब सिद्धि है और शिशा दहिशा भी नहीं है, तो इसके रहने पर अनुमिति नहीं होगी, ये उसकी प्रतिबंधक बन जाएगी। जी ना ना, अभी मूल बात कहाँ आई है? ना ना, इच्छा ना हो तब भी अनुमान हो जाता है। अभी तो उदाहरण दिया बादल गरजने पर, कहाँ थी इच्छा? वहां है लेकिन इच्छा नहीं है, तो वो तो प्रतिबंधक बन गया ना अनुमिति का। अनुमिति कब कब होगी ये कारिका ये बता रही है। ये मैं वही बोल रहा था, अनुमिति के लिए ये मेन चीज चाहिए होता कि इच्छा चाहिए होता है हमें। नहीं, मेन चीज ये नहीं, यही तो बताया अभी कि केवल आपकी इच्छा ही मेन चीज है। यदि ऐसा मानोगे तो कभी तो ऐसे भी होता है इच्छा नहीं है फिर भी सिद्धि हो जाती है। बादल जो गरजा तो वहां इच्छा थोड़ी थी आपकी, तो बिना इच्छा की सिद्धि होगी, अनुमान हो गया वहां पे। आपने यहाँ 4 पॉइंट लिखवाया ना दीदी, जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा ना जहाँ सिद्धि है लेकिन शिशा दहिशा नहीं है, तो वहाँ अनुमान नहीं हो रहा है, वहां अनुमिति नहीं होगी। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब नहीं, आपने पूछा शिशा दहिशा नहीं है। हाँ, सिद्धि है, शिशा दहिशा नहीं है। हाँ, तो इसमें बोल रहे हो, इसमें तो तब नहीं होगी अनुमिति, वो प्रतिबंधक बन जाएगी ना। सिद्धि का मतलब वो चीज प्रत्यक्ष है और जानने की इच्छा नहीं है। और अनुमिति के लिए और क्या होना चाहिए? शिशा दहिशा के साथ पक्ष धर्मता, ये विशेष ध्यान रखना है। परामर्श के बिना, पक्ष धर्मता के बिना कभी भी अनुमिति नहीं होगी, उसका होना मस्ट है। कल भी बताया था ना मैंने, वो होना जरूरी है। जैसे मैंने घन गर्जन की बात जो बताई, तो वहां पर क्या है? वहां परामर्श है। जो गर्जन सुनाई दे रही है ये पक्ष धर्मता है, तो इसलिए वहां सिद्धि होगी। आगे चलिए, आगे फिर मैंने कल आपको ये पूर्व पक्षी का कथन सुनाया था
पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिबंधक सिद्धि कहीं बनेगी ही नहीं। तो क्यों आप इसको ऐसे बता रहे हैं? क्यों कह रहा था? ये कह रहा था कि देखो, अनुमिति करने में 3 चीजें जरूरी होती हैं, परामर्श, सिद्धि, शिशाधीशा। तो कह रहे हैं इनको आप आगे पीछे बीच में कैसे भी लगा लो, और जो आत्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ये स्वभाव है कि वो 2 क्षण से ज्यादा रहता नहीं है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। तो जिस समय हमें परामर्श का ज्ञान है, उसके बाद फिर सिद्धि का ज्ञान होता है, उसके बाद शिशाधीशा होती है, उसके बाद फिर सिद्धि होती है। ये है ना क्रम। पहले हमारे पास पक्ष धर्मता होती है, हमें धूम और पर्वत दिखाई देते हैं, उसके बाद शिशाधीशा होती है, जानने की इच्छा होती है, उसके बाद फिर सिद्धि हो जाती है। तो ये 3 चीजें हैं, तब अनुमिति होती है, परामर्श, शिशाधीशा, सिद्धि। और बोल ज्यादा से ज्यादा करें तो आप इनको आगे पीछे कर लें। कभी ऐसे होगा कि सिद्धि पहले है, फिर अनुमित्सा या शिशाधीशा होती है, फिर परामर्श होता है, या पहले अनुमित्सा। तो 4 इसके पक्ष बन सकते हैं, आगे पीछे बीच में दाएं बाएं कैसे भी करके। और उन चारों ही जगह में क्या होगा? अनुमिति होती नहीं है। तो जब होती ही नहीं है तो फिर यहाँ आप किसको रोकना चाह रहे हैं ये विशेषण लगा करके? जब अनुमिति का चांस ही नहीं तो किसको रोकना चाहते हैं? जी पूछिए, बोलो। दीदी जी, इसमें 2 कंडीशन और बन जाएंगी। जिस तरह से शिशाधीशिया परामर्श और सिद्धि। क्या? शिशाधीशा परामर्श सिद्धि। पहले इच्छा हुई जी, पहले इच्छा तो हो ही नहीं सकती ना, परामर्श तो चाहिए पहले। चलो आप वाला भी सुन लेती हूँ। शिशाधीशा हुई, आपको पहले जानने की इच्छा हुई घर में बैठे बैठे कि कहीं जाके मैं अग्नि के बारे में जानूं। फिर आप बाहर निकले तब धूम दिखाई दिया, तब परामर्श हुआ, फिर सिद्धि हुई। तो जिस समय सुनो, जिस समय आपको ये हुई शिशाधीशा जो आप कह रहे हैं, और फिर आपने जाके बाहर देखा पक्ष धर्मता, और फिर आपने सिद्धि, तो जब सिद्धि में आए तब तो शिशाधीशा है ही नहीं। तो बिना शिशाधीशा के तो सिद्धि होती नहीं है। एक कंडीशन और है इसके अलावा कि सिद्धि, परामर्श और शिशाधीशा। सिद्धि, परामर्श और ना, पहले ही सिद्धि है आपके पास तो उसके बाद परामर्श होगा। चलो आप वाला मान लेते, पहले सिद्धि है। सिद्धि मतलब आपको अग्नि का ज्ञान है, पहले से आपके सामने अग्नि जल रही है। फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि परामर्श, पहले आपने अग्नि को देखा, बाद में धुआं को देखा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने शिशाधीशा, इच्छा की कि इसको जानूं। तो जब आपकी इच्छा हुई कि इसको जानूं, तब तक सिद्धि तो नष्ट हो चुकी। तो जानोगे किसको? अनुमान किसका लगाओगे? आप इसको कैसे भी लिखेंगे, वैसे इसके ठीक से 4 ही पक्ष बनते हैं, ठीक है। तो उनमें अनुमिति होती ही नहीं है, तो खंडन किसका कर रहे हैं? तो ननु यत्र परामर्शानंतरम सिद्धि ततः शिशाधीशा तत्र शिशाधीशा काले परामर्श नाशात न अनुमिति यत्र सिद्धि परामर्श शिशाधीशा क्रमेण भवन्ति तत्र शिशाधीशा काले सिद्धिर्नाशात प्रतिबंधका भावात एव अनुमिति यत्र शिशाधीशा सिद्धि परामर्शा संति तत्र परामर्श काले शिशाधीशा एव नास्ति। जो आप कह रहे हो वही कह रहेंगे। एवं अन्यत्रपि सिद्धि काले परामर्श काले वा न शिशाधीशा। तो योग्य विभु विशेष गुणानाम क्यों नहीं होगी? तो कह रहे हैं आत्मा का जो विशेष गुण है योग पद्य निषेधात, 2 ज्ञान एक साथ नहीं रहते। तत्कथम, शिशाधीशा मतलब इच्छा और सिद्धि मतलब ज्ञान, तो इच्छा और ज्ञान दोनों साथ नहीं रहते। तत्कथम शिशाधीशा विरह विशिष्टत्वम सिद्धिर विशेषणम। तो कैसे आपने इस सूत्र में
शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि, ऐसा विशेषण कैसे आपने लगा दिया, ऐसा यदि कोई पूछे तो विशेषणम इति चेत न, तो ऐसा पूछना उसका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशेषण कहाँ काम आएगा? कह रहे हैं देखो, यत्र वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतो वह्निमान इति प्रत्यक्षम स्मरणम वा तत शिशाधैषा तत्र पक्षता संपत्तये तद विशेषणस्य आवश्यकत्वात्। इन्होंने क्या बताया था कि आत्मा में एक समय में एक ज्ञान रहता है, ठीक है, और वो 2 क्षण रहता है, तीसरे क्षण में वो नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं अब देखो, ये जो उदाहरण है, ये व्यक्ति कह रहा है, जहां ये व्यक्ति बोल रहा है वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतो वह्निमान इति प्रत्यक्षम, वो कह रहा है वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत वह्निमान है, इतना बोला उसने, तो ये उसका एक ही ज्ञान है, ठीक है। तो इसमें अब उसको 2-3 ज्ञान, मतलब ये नहीं है कि पहले उसको वह्नि व्याप्य धूम का ज्ञान हुआ हो, फिर उसको पर्वत का हुआ हो, और फिर वह्नि का हुआ हो, सिद्धि का हुआ, ऐसा नहीं है, एक ही साथ हो गया, तो ये एक ही ज्ञान है। और अब इस ज्ञान में इसके पास क्या क्या है? वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत, तो ये क्या हो गया? वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत क्या हो गया? परामर्श, सिद्धि नहीं, परामर्श। वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत, धूमवान पर्वत क्या है? यह है परामर्श। और फिर कहा पर्वतो वह्निमान, ये क्या है? सिद्धि, ये सिद्धि है इसके पास। तो जब इसके पास पक्ष भी है और सिद्धि भी है, तो यहाँ अनुमिति हो सकती है ना? हमने अभी पढ़ा ना, जब पक्षता भी है, सिद्धि भी है और शिशाधैषा है, उसको जानने की इच्छा है, तो अनुमिति हो सकती है ना। तो यहाँ तो अनुमिति चाहते हैं ना हम, तो यहाँ क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, यदि हम ये विशेषण नहीं लगाएंगे तो यहाँ क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिद्धि तो यहाँ भी है ना। अगर हम विशेषण नहीं लगाएंगे तो कारिका क्या बनेगी? सिद्धिर यत्र न विद्यते, सिद्धि जहां नहीं होती है सपक्ष, और तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमितिर भवेत। लेकिन यहाँ तो सिद्धि है, तो हमारी जो सिद्धि है ये जब रहेगी तो वो पक्ष बनेगा ही नहीं। इस वाक्य में हमारे पास सिद्धि है ना, परामर्श भी है और सिद्धि भी पहले ही है, लेकिन इसको हमने कैसे काट दिया? हमने विशेषण बनाया कि ये सिद्धि कैसी है हमारी? ये शिशाधैषा सहित सिद्धि है। यहाँ हमें जानने की इच्छा है, सिद्धि तो है ये, लेकिन ये सिद्धि कैसी है? शिशाधैषा से युक्त है, शिशाधैषा से शून्य नहीं है। तो जहां शिशाधैषा से युक्त सिद्धि हो तो वहां तो अनुमिति हो ही जाएगी। ये लक्षण बनाने से ये अर्थ निकलेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये लक्षण शिशाधैषा विरह, शिशाधैषा से शून्य, ये विशेषण लगाना क्या हो गया? सार्थक हो गया। समझ में आ गया?